हेलो फ्रेंड्स, एसके क्लासेस में आपका स्वागत है। मेक श्योर दैट कि आपने इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखा हो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है और उसी टॉपिक पे बेस्ड हमने एक एग्जांपल सॉल्व आउट किया था। बट मुझे नहीं लगता कि वो एक एग्जांपल सफिशिएंट होगा उस टॉपिक को समझने के लिए। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम मिनिमम 5 क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये एग्जाम्पल को अगर किसी ने समझ लिया तो उसके कंसेप्ट बहुत ही अच्छे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखो, ताकि वो चीज़ और इस चीज़ को आप कनेक्ट बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। हमने ये भी जाना था अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है जो कि दो ग्रुप के बीच में डिफाइन किया गया है, एक है ग्रुप जी और दूसरा ग्रुप है जी डैश। कंडीशन ये नहीं है कि दोनों ही ग्रुप सेम हो सकते हैं, सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इट डजेंट मैटर। बट फ़र्क ये है अगर उस फंक्शन ने, उस मैपिंग ने ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर ले तो उस टाइप के मैपिंग को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो पहला कंडीशन सिंपली क्या था कि वो फंक्शन होना चाहिए 1-1, दूसरा कंडीशन था वो ऑन टू होना चाहिए, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो ऑपरेशन प्रिजर्विंग होना चाहिए, दैट इज वो होना चाहिए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो अगर किसी फंक्शन ने, किसी मैपिंग ने ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ले तो इस टाइप के फंक्शन को हम सिंपली कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। अगर ये जो दो ग्रुप है जी और जी डैश, अगर इनके बीच में ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो इस टाइप के ग्रुप को हम सिंपली बोलते हैं दे आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, जिसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये दो जो ग्रुप है ये आइसोमॉर्फिक है, दैट मीन्स उनके करस्पॉन्डिंग में एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट जरूर करता है जो कि आइसोमॉर्फिज्म होगा, मतलब वो 1-1 होगा, ऑन टू होगा और ऑपरेशन प्रिजर्विंग होगा। अगर आपके पास एक ग्रुप है जी और दूसरा ग्रुप है जी डैश और आपको प्रूफ करना है कि वो दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक है, दैट मीन्स आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या कहता है, आपको उनके बीच में एक मैपिंग फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो मैपिंग को हम सिंपली फंक्शन बोलते हैं। ऐसा एक फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा जो फंक्शन 1-1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए और साथ ही साथ में वो ऑपरेशन प्रिजर्विंग होना चाहिए, दैट इज वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। अगर आपने ऐसी मैपिंग फाइंड आउट कर ली तो उस टाइप के जो ग्रुप है उन दोनों को हम कहेंगे दे आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब सिंपली यही होता है कि जो भी दो ग्रुप है उनकी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट, अलग तरीके से दिखेंगे, एलिमेंट्स भी अलग तरीके से दिखेंगे, बट उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सारी एक जैसी होती है, एक जैसे रिसेंबल करते हैं। तो बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कहीं ना कहीं आपने देख रखा है, क्योंकि यही एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस वीडियो में करा रखा है। तो यहाँ पे मैं इसका प्रूफ नहीं देने वाला हूँ कि ये जो मेरे पास दो ग्रुप है, ये दो ग्रुप कैसे आइसोमॉर्फिक है, इसका प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर इतना लल्लू क्वेश्चन था कि उसके अंदर मैपिंग जो थी ना वो ऑलरेडी क्वेश्चन में डिफाइन कर रखी थी कि वो फंक्शन क्या है, फंक्शन का रूल क्या है, वो सब चीज़ें क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफाइन कर रखी थी। बस हमें वहाँ पे प्रूफ करना था वो 1-1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए और साथ ही साथ में वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये 3 कंडीशन हमने दिखा दी थी। तो वो जो हमारा फंक्शन था, वो जो मैपिंग थी वो आइसोमॉर्फिज्म सिंपली हो गई थी। बट ध्यान दीजिए वहां पे जो दो ग्रुप थे वो दो ग्रुप बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, उनके बारे में मैंने वहां पे बता रखा है। अभी बढ़ते एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। यहाँ से हमारा एक्चुअल पार्ट स्टार्ट होता है, तो दिल थाम के बैठिए, बढ़ते एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। तो भाई साहब ये आ गया हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, जो कि सिंपली एक छोटा सा स्टेटमेंट है। वो छोटा सा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एनी इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड। देखो बहुत ही छोटा सा है। तो यहाँ पे हमें देखो आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए कम से कम 2 ग्रुप तो चाहिए, वेदर दे आर सेम और नॉट इट डजंट मैटर, बट ग्रुप तो हमें चाहिए। तो यहाँ पे जो 2 ग्रुप है, पहला ग्रुप है वो है आपका साइक्लिक ग्रुप, बट वो साइक्लिक ग्रुप कैसा है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। और जो कि दूसरा आपके पास ग्रुप है वो कौन है, जेड। तो पहला ग्रुप आपके पास कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है, और दूसरा जो ग्रुप है आपके पास वो सिंपली कौन है, जेड है। इनको प्रूफ करना है दे आर आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है तो अभी मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक मैपिंग फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर आपने वो मैपिंग फाइंड आउट कर ली तो उस मैपिंग के थ्रू हमें क्या दिखाना पड़ेगा, वही मैपिंग 1-1 है, ऑन टू और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो उस टाइम पे हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये जो दो मेरे पास ग्रुप है, एक साइक्लिक ग्रुप है और एक है जेड, तो आपस में वो क्या बन जाएंगे, आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर बन जाएंगे। बट हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मैपिंग सबसे पहले ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ। इस स्टेटमेंट तो बहुत ही सिंपल है, बट इसके अंदर जो टर्म्स है ना वो आपको पहले पता होनी चाहिए। तो जो पहला टर्म आता है वो है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। इनफाइनाइट को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, तो वर्ड बनकर आता है साइक्लिक ग्रुप। अब भाई साहब ये साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, आई होप कि आपको ये पता होगा, बट फिर भी जिनको नहीं पता है मैं ऊपर से हल्का फुल्का उनको बता देता हूँ कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। मान लीजिए आपके पास है एक ग्रुप जी, और उस ग्रुप को मैं साइक्लिक ग्रुप कब बोलूंगा, जब उस ग्रुप के पास एक जनरेटर होना चाहिए। अब आप बोलोगे भाई साहब ये जनरेटर क्या होता है, तो बेसिकली वो जो आपके पास ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, सपोज उस एलिमेंट को मैं ए कह रहा हूँ, उस एलिमेंट की जब आप पावर लोगे, कोई भी पावर लोगे, पावर लेते जाओगे, तो क्या होगा, जैसे एक पावर लोगे एक एलिमेंट जी का मिलेगा, दूसरा पावर लोगे तो दूसरा एलिमेंट जी का मिलेगा। ऐसे करते करते आप जी के एलिमेंट्स, जो भी आपके पास ग्रुप है, जी के एलिमेंट्स को ए की मदद से आप उसको डिस्क्राइब
डिस्क्राइब कर सकते हो। तो जी के एलिमेंट्स को ए की मदद से आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो जो ए है वो क्या है, जनरेटर है, क्योंकि वो जो ग्रुप जी है उसको जनरेट कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप का फंडा एक ही है कि वो जो ग्रुप है उसके पास जनरेटर होना चाहिए। तो मान लेते हैं मेरे पास है ग्रुप जी और उसका जनरेटर है, सपोज उसके जनरेटर को मैं कहता हूं ए। तो जनरेटर को यूजुअली ऐसे डिनोट करते हैं, ये है आपके पास ब्रैकेट जो कि एरो वाला ब्रैकेट है, एरो ए हम उसको बोलते हैं सिंपली। तो ये जो जी का जनरेटर है, मतलब ये क्या करेगा, जी के एलिमेंट्स को जनरेट करेगा। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, एस जो आपके पास जी है वो क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप है, दैट इज वो जो साइक्लिक ग्रुप है उसके पास डेफिनेटली जनरेटर होगा। सो हम बोल सकते हैं जी हैज अ जनरेटर। सपोज उस जनरेटर को हम ए बोलते हैं, से ए। तो हम जी को क्या कर सकते हैं, उसी जी को हम ए की मदद से जनरेट कर सकते हैं। तो जनरेटर के लिए हम ऐसा सिंबल यूज करेंगे। और इसके एलिमेंट्स दिखेंगे कैसे, मैंने अभी बताया, ए की आप पावर रेस करते जाइए, आपको जी के एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ए की पावर को रेस करते जाना। तो ए रेस टू मैं के बोलूंगा, और के क्या हो सकता है, आपका कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। दैट इज आपका ये सेट कैसा दिखेगा, आपका सिंपली ये सेट दिखेगा a रेस टू 0, a रेस टू 1, a स्क्वायर अप टू सो ऑन। यहाँ पे पॉजिटिव पावर भी आ सकते हैं, नेगेटिव पावर भी आ सकते हैं, क्योंकि जो k है यहाँ पे वो कैसा है, इंटीजर है। तो यहाँ पे आपने g देख लिया। बट एक और चीज, यहाँ पे इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप बोला, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब ये है जो जी के अंदर जो एलिमेंट्स है, जो आपका ग्रुप जी है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है फाइनाइट नहीं है, ये इन्फिनिट है। इसके अंदर बहुत सारे करोड़ों, इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट्स आर देयर, ठीक है, उसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो डॉट 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 लगा दिया है, मतलब ये एलिमेंट्स ऐसे चलते जाएंगे, खत्म कभी नहीं होंगे। जी एक तरफ से इन्फिनिट एलिमेंट है, इन्फिनिट सेट है। तो आपको पता है जेड भी तो एक इन्फिनिट सेट है, ठीक है। उनके देखो एलिमेंट्स दोनों के अलग अलग दिख रहे हैं, एक जी के एलिमेंट्स अलग दिख रहे हैं जो कि एक जनरेटर की पावर के फॉर्म में, और जो जेड है आपको, जेड तो आपको पता है जेड के अंदर एलिमेंट सिंपली जीरो आता है, प्लस एंड माइनस 1 आ जाएगा, प्लस एंड माइनस 2 आ जाएगा, इस फॉर्म में है। देखो दोनों के टर्म्स अलग अलग है, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, बट उनकी प्रॉपर्टी सब सेम होने वाली, क्योंकि यहाँ पे हम प्रूफ करने वाले ये दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जाना कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। अब हमें अब क्या प्रूफ करना है कि वो साइक्लिक ग्रुप जो भी आपके पास साइक्लिक ग्रुप है और जेड आपस में आइसोमॉर्फिक है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि मैंने आपको बताया, एक मैपिंग फाइंड आउट करनी है। अब भाई साहब मैपिंग कैसे फाइंड आउट करें, तो मैपिंग किसके बीच में हो रहा है पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैपिंग को है ना कहीं एफ से डिनोट करना चाहता हूँ। तो मेरे पास जो मैपिंग है उसको मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ। तो मान लीजिए ये मेरे पास मैपिंग है, और ये मैपिंग किन बीच में हो रही है, हमारे ग्रुप जी जो कि साइक्लिक ग्रुप है और जेड जो कि सेट ऑफ इंटीजर, इनके बीच में ये मैपिंग डिफाइन की गई है। और आपको पता है ये जो मैपिंग है उसका कोई ना कोई तो रूल डिफाइन करना पड़ेगा। वो रूल हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर वो रूल डिफाइन नहीं किया गया। तो वो रूल को डिफाइन कैसे करें, तो फंक्शन है, तो फंक्शन किस पे ऑपरेट हो रहा है, जी पर ऑपरेट हो रहा है। फंक्शन एलिमेंट्स कहाँ से लेगा, डोमेन से एलिमेंट लेगा ना। तो डोमेन कौन है यहाँ पे जो आपका डोमेन है वो डोमेन कौन है, जी इज अ डोमेन। और को डोमेन की बात की जाए तो जेड हमारा यहाँ पे को डोमेन है। तो हमें एलिमेंट्स कहाँ से लेने, डोमेन से लेने, डोमेन कौन है, जी है। तो जी के अंदर के एलिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं, ए की पावर्स में दिख रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जी के जो एलिमेंट्स है वो ए की पावर में दिख रहे हैं। तो फंक्शन के अंदर एलिमेंट्स कैसे आएंगे, ए की पावर में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं मैपिंग। तो मैपिंग को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ, और किन के बीच में हो रहा है, जी से लेके जेड तक वो मैपिंग डिफाइन करने वाले। और मैपिंग का जो रूल है वो हमें डिफाइन करना है। तो एफ ऑफ कौन सा एलिमेंट लेना है, जी के एलिमेंट्स लेना है। बट जी के एलिमेंट्स किस पैटर्न में दिख रहे हैं, ए रेस टू समथिंग पावर में दिख रहे हैं। तो मैं ले लेता हूँ ए रेस टू के, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो मैपिंग की क्या आनी चाहिए, वो मैपिंग ढूंढना था ना। मैपिंग हम खुद से गेस कर रहे हैं। तो आप सोच के बताओ, मैंने ए रेस टू के ले लिया है, तो मुझे जेड पे जाना है, इंटीजर जाना है। तो ए रेस टू के अंदर इंटीजर कौन है, के इज द इंटीजर ना। तो यहाँ पे इसका जो मैपिंग का रूल है वो कैसे आएगा, एफ ऑफ ए रेस टू के इज के। मतलब आप जी में से कोई भी एलिमेंट लो, जी में से आप कोई भी एलिमेंट लो, सपोज ए रेस टू 3 लिया, ए का क्यूब लिया, जैसे ए रेस टू 3 का आप इमेज फाइंड करोगे अंडर दिस फंक्शन, तो आपको क्या मिल जाएगा, जो उसकी पावर है, मतलब जो इंटीजर पावर है, दैट इज 3 आपको यहाँ मिल जाएगा। ए का स्क्वायर लोगे तो उसका क्या मिल जाएगा, इमेज 2 मिल जाएगा। तो ए रेस टू के उसकी इमेज क्या मिल जाएगी, कि उसकी इमेज मिल जाएगी। आई होप गाइस यहाँ पे जो मैपिंग डिफाइन की है ये मैपिंग आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसका आइडिया कैसे मिला, कैसे ये मैपिंग फाइंड करी, यहाँ पे कंप्लीटली मैंने ये चीज़ बता दी। क्योंकि सबसे पहले क्या करना है, जी में से आपके डोमेन में से एक एलिमेंट लेना है, और को डोमेन में देखना है कि को डोमेन के एलिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं। को डोमेन है यहाँ पे जेड जो कि इंटीजर्स है। तो सोचो कैसे मैं इस जी को इंटीजर बना सकता हूँ। पावर के अंदर मुझे दिख रहा है कि वो एक इंटीजर है, तो वैसे हम इसको इंटीजर्स बना सकते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आपको अच्छी तरह से मैपिंग समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं, ये जो मैपिंग है इसको हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग 1 1
ऑन टू और ऑपरेशन प्रिजर्विंग दैट इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम प्रूफ कर देंगे वो फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है। और 1 1 के लिए तो भाई साहब मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है कि 1 1 कैसे फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे मैंने स्टेप्स भी दिए। अब वो स्टेप्स को पॉज करके आप समझ सकते हो कि स्टेप्स क्या है। बहुत ही सिंपल सा, आप 11 12 में सब चीजें करते आ रहे हो। तो 1 1 हमें प्रूफ करना है। तो 1 1 के लिए सबसे पहले हमें अज्यूम क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y। मतलब आपका यहाँ पे जो को डोमेन है, सपोज यहाँ पे मेरा ये आ गया g और को डोमेन मेरा आ गया यहाँ पे z, ठीक है। तो को डोमेन में से हम 2 एलिमेंट ले लेंगे। सपोज एक एलिमेंट को मैंने कह रहा हूँ f ऑफ x और दूसरे एलिमेंट को कहा मैंने f ऑफ y, ठीक है। और हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट सेम है। तो ऐसे में हमें क्या अज्यूम प्रूफ करना है कि जो भी इनका प्री इमेज है, सपोज प्री इमेज इनका कौन है, एक है x एक है y, तो वो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, अगर हम ये पार्ट अज्यूम कर रहे हैं तो हमें प्रूफ करना होगा कि x इक्वल्स टू y, ये चीज़ें सेम होनी चाहिए। मतलब क्या है, 1 1 का एक ही फंडा है, आप जो भी ले रहे हो हर एक के लिए एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, यही फंडा है, ठीक है। x एलिमेंट का इसके लिए इमेज कौन बना, f ऑफ x, y लिया इसके लिए इमेज कौन बना, f ऑफ y। बट यहाँ पे दोनों ही इमेज सेम है, दैट मीन्स वो दोनों एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम आपस में होने चाहिए, ठीक है। हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज होना चाहिए। तो इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कंसीडर क्या किया है, मैंने कंसीडर किया था कि f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y है। तो यहाँ से आप देख सकते हो f ऑफ x, तो x जो आप देख रहे हो x एलिमेंट कहाँ आ रहा है, g के अंदर आ रहा है। y एलिमेंट भी आप देख सकते हो ये कहाँ आ रहा है, g के अंदर आ रहा है, x g के अंदर आ रहा है, y g के अंदर आ रहा है। तो g के एलिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं, a की पावर में दिख रहे हैं। तो x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x को मैं लिख सकता हूँ कोई तो भी a की पावर, कोई तो भी एक पावर मान लेते हो, पावर कौन है m। y को कैसे लिख सकते हैं, अगेन कोई तो भी a की पावर, तो a की पावर मैं ले लेता हूँ n। m और m सेम हो सकते हैं बट फर्क नहीं पड़ता, बट a की पावर तो रहने वाले, तो कोई तो भी रहने वाला है, इसलिए हम कहेंगे फॉर सम m और n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब कोई तो भी m और n इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है, इंटीजर ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a रेस टू m इक्वल टू y की वैल्यू पुटअप कर देते हैं जो कि आ जाएगी a रेस टू n, ठीक है। अब f ऑफ इमेज a रेस टू m का इमेज क्या आएगा, सिंपली उसका इंटीजर जो कि कौन है m, और इसका इमेज कितना आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो रूल डिफाइन किया ना, इस रूल के अकॉर्डिंग जाना है। तो f ऑफ a रेस टू n बाय दिस रूल कितना आ जाएगा, सिंपली आपका इमेज आ जाएगा n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा m इक्वल्स टू कितना आ गया, n आ गया। दोनों ही एलिमेंट सेम है, दोनों ही नंबर सेम है आपस में। अगर मैं एक ही नंबर से दोनों को रेस करूंगा, मतलब पावर में लूंगा, तो भी अगेन चीजें सेम होने वाली है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को ही x से रेस कर दे रहा हूँ, a से रेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों तरफ a से रेस कर लेता हूँ, तो a रेस टू m आ जाएगा, और इस तरफ रेस करूंगा मतलब पावर दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, a रेस टू n आ जाएगा। a रेस टू m भाई साहब क्या है, x, a रेस टू n भाई साहब क्या है, y। सो x इक्वल्स टू क्या आ गया, y। यही तो हमें प्रूफ करना था, क्लेमिंग पार्ट आप देख सकते हो, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हमारा जो भी फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन है। आई होप गाइस यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं, अब इसी फंक्शन को हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो अभी हम प्रूफ करेंगे कि यही फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू के लिए सिंपली क्या करना पड़ता है, क्या ही करना पड़ता है। अगेन आ जाओ, जी हमारे पास डोमेन है, को डोमेन है z। तो ऑन टू के लिए क्या करना पड़ता है भाई साहब, कि आप कोई भी को डोमेन में से एक एलिमेंट ले लिया, और उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में आपको एक इमेज फाइंड करनी है, जिसे प्री इमेज बोलते हैं। उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में आपको फाइंड करनी है एक प्री इमेज। अगर आपने ऐसा प्री इमेज फाइंड आउट कर लिया तो उस टाइप के फंक्शन को हम सिंपली कहते हैं ऑन टू, ठीक है। उस टाइप के फंक्शन को सिंपली हम कह देंगे ऑन टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। कहाँ से लेना पड़ेगा, को डोमेन से एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीजें लिख देता हूँ, लेट एक एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज वो एलिमेंट को मैं कह रहा हूँ x, तो x कहाँ आ रहा है, को डोमेन के अंदर आ रहा है। तो लेट x बिलोंग्स टू z, क्योंकि z हमारा को डोमेन है। तो यहाँ पे हमें सब क्या फाइंड आउट करना है, उसके लिए एक प्री इमेज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लेम। तो क्लेम हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है या फिर फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, हमें एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है। सपोज वो एलिमेंट को कह रहा हूँ मैं m कहते थे। सपोज हमें एक एलिमेंट फाइंड करना है m, कहाँ फाइंड करना है, डोमेन के अंदर फाइंड करना है, दैट इज m बिलोंग्स टू g, सच दैट जैसे ही उस एलिमेंट का जो कि m आ गया, जैसे ही उस एलिमेंट का मैं इमेज लूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए, जो कि z के अंदर आना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, सच दैट f ऑफ m कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। f ऑफ m क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मैंने एक एलिमेंट ले लिया x, जो कि कहाँ आ रहा है, z के अंदर आ रहा है, z के अंदर आ रहा है। तो आप मुझे बताओ
कि मैं डोमेन में से ऐसा कौन सा एलिमेंट लूँ। डोमेन के अंदर एलिमेंट कैसे दिख रहे हैं आपको पता है, डोमेन जो है जी उसके अंदर के एलिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं, ए की पावर में दिख रहे हैं, a⁻1 a⁻2 a⁻0 a⁻−1। तो ऐसा कौन सा मैं एलिमेंट लूँ जी में से सच दैट जैसे ही उसका इमेज लूँ, जैसे कि सपोज a⁻k लिया तो इसका इमेज कितना आएगा, क्या आएगा, क्योंकि ये हमारा रूल है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट लूँ जी में से, जिसको मैं कह रहा हूँ m, ऐसा कौन सा एलिमेंट लूँ जी में से सच दैट जैसे ही उसका इमेज लूँ मैं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए। तो कॉमन सेंस है भाई गाइस। आप कौन सा एलिमेंट लोगे पता है, a⁻x वाला एलिमेंट लोगे, ठीक है, क्योंकि a⁻x ये कहाँ आता है, जी के अंदर आता है, क्योंकि जी के अंदर कैसा है, सारे एलिमेंट्स ए की पावर में। तो मैं क्या लूंगा, a⁻x वाला एलिमेंट लूंगा सच दैट जैसे ही उसका इमेज लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। और ये x कहाँ आएगा, z के अंदर आएगा। तो मेरी चॉइस m की चॉइस क्या होगी, a⁻x होगी, जो कि g के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी एलिमेंट ले लो कोडोमेन में से, उसके लिए हमने प्री इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जाना कि कैसे एक एलिमेंट ले लो कोडोमेन में से, उसके लिए डेफिनेटली हम प्री इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को हम सिंपली क्या बोलेंगे, तो हमारा जो फंक्शन है क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। अब बढ़ते थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमें प्रूफ करना है कि वो जो भी ग्रुप है हमारे पास वो ऑपरेशन प्रिजर्विंग है। ऑपरेशन प्रिजर्विंग है, दैट मीन्स हमें प्रूफ करना है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या है, इस टॉपिक पे वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो शॉर्ट में एक बार फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता क्या है। तो बेसिकली जो ग्रुप है आपके पास, एक है जी, एक है g', तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है, f(ab) इक्वल टू f(a) इंटू f(b). ये कंडीशन अगर हमने प्रूफ कर दी तो उस टाइप के फंक्शन को हम सिंपली क्या बोलेंगे, दे आर ऑपरेशन प्रिजर्विंग, मतलब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म उसको सिंपली हम बोलेंगे। बट आप यहाँ पे देख सकते हो f(ab), ये जो a और b है, ये जो a और b कहाँ से लिए गए, फंक्शन के अंदर एलिमेंट्स कहाँ से लेते हैं, डोमेन में से लेते हैं। डोमेन कौन है, g है, ठीक है। तो डोमेन g है और एक एलिमेंट लिया मैंने g में से, जिसे a कह रहा हूँ, b एलिमेंट लिया मैंने डोमेन b में से, तो a.b वो एलिमेंट अगेन कहाँ आएगा, a.b अगेन g के अंदर आएगा। तो ये जो a.b देख रहे हो ना, डॉट, ये जो डॉट देख रहे हो ना, ये डॉट किसका है, बाइनरी ऑपरेशन किसका है, g का है। तो आप देख सकते हो ये a.b जो है बाइनरी ऑपरेशन g का है। अब जैसे ही मैं a का इमेज फाइंड आउट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, f(a) मिल जाएगा। जैसे ही मैं b का इमेज फाइंड आउट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे f(b) मिल जाएगा। तो f(a), f(b) एलिमेंट्स कहाँ आ रहे हैं, कोडोमेन में आ रहे हैं, जो कि है g', उसके अंदर आ रहे हैं। तो इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन किसका लगेगा, कोडोमेन का लगेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ें कंसेप्ट रखते हुए आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। दैट मीन्स हमें प्रूफ करना होगा f(a.b). बट ये जो डॉट आप देख रहे हैं किसका है, बाइनरी ऑपरेशन का, बाइनरी ऑपरेशन डोमेन का है। डोमेन यहाँ पे कौन है, साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप जो है वो किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप बना है, जो साइक्लिक आपके पास है वो किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप बना है, बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे आ जाएगा सिंपली a.b, जो कि यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, इज इक्वल्स टू f(a) और f(b), मतलब यहाँ पे डॉट आता है, बट वो डॉट किसका रहता है, बाइनरी ऑपरेशन रहता है कोडोमेन का। कोडोमेन कौन है, z, और कोडोमेन जो z है वो एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप है। तो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन आएगा कोडोमेन का आएगा, बट कोडोमेन का बाइनरी ऑपरेशन कौन है, प्लस। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है f.(ab) इज इक्वल्स टू f(a) प्लस f(b). तो हमें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, दैट मीन्स हमें ये वाली कंडीशन प्रूफ करनी है। आई होप गाइस ये कंडीशन कैसे मैंने ऑब्टेन करी आपको समझ में आ गया होगा। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन तो प्रूफ करनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे डोमेन में से। तो डोमेन यहाँ पे g है, तो मान लेते हैं एक एलिमेंट ले लिया मैंने x, एक एलिमेंट ले लिया y, जो कि मैं ले रहा हूँ डोमेन g में से। तो डोमेन में से ले रहा हूँ तो डेफिनेटली x कोई तो भी a की पावर हो सकता है सपोज m, और y भी कोई तो भी a की पावर हो सकता है सपोज n, ठीक है। फॉर सम m n बिलोंग्स टू z, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कंसिडर करेंगे f(a.b), बट a मेरा कौन है यहाँ पे, x.y हम कंसिडर करेंगे। सो x की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, a⁻m आ जाएगा, y की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो a⁻n आ जाएगा। यहाँ पे मुझे सिंपली एक्सपोनेंशियल लॉ दिख रहा है तो मैं a⁻m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। अब इमेज फाइंड करनी है, a⁻m प्लस n की इमेज फाइंड करनी है। तो a⁻m प्लस n की इमेज क्या आ जाएगी, सिंपली जो उनकी पावर है, क्योंकि हमने मैपिंग ऐसे ही डिफाइन करी है, ठीक है। आप मैपिंग देख सकते हो, मैपिंग का जो रूल है हमारा वो कुछ इस तरीके से हमने डिफाइन किया, जो भी इनकी पावर आएगी वो पावर को हमें यहाँ पे लिख देना है। तो बाय यूजिंग दैट मैपिंग, तो मैपिंग का रूल लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, ये जो m है, m को हम लिख सकते हैं x रेस टू दी पावर, मतलब f ऑफ a रेस टू दी पावर m में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे ही मैं a रेस टू दी पावर m का इमेज फाइंड आउट करूंगा, हमारे पास वो रूल है, ठीक है, वो रूल के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें सिंपली m मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं a रेस टू n का इमेज फाइंड आउट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। तो सिंपली m की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुटअप कर दी है और n की जगह पे ये वैल्यू मैंने पुटअप कर दी है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, m की जगह पे मैंने पुटअप कर दिया a रेस टू m और n की जगह मैं पुटअप कर सकता हूँ f ऑफ a रेस टू n, ठीक है। अब a रेस टू m कौन है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो a रेस टू m हमारा x है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे f ऑफ x प्लस f ऑफ y, और हमें यही तो प्रूफ करना था, f ऑफ x डॉट y इज सेम एज f ऑफ x प्लस f ऑफ y, ये चीज़ हमें तो प्रूफ करनी थी और हमने यहाँ पे वो चीज़ प्रूफ कर दी है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास मैपिंग है, जो हमने मैपिंग खुद से डिफाइन करी है, वो मैपिंग 1-1 भी है, ऑन टू भी है और ऑपरेशन प्रिजर्विंग भी है। तो इस टाइप के मैपिंग को हम सिंपली क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। और तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, आइसोमॉर्फिज्म है। और दैट मीन्स वो जो दो ग्रुप है मेरे पास, वो जो कौन कौन से दो ग्रुप है, एक है मेरे पास साइक्लिक ग्रुप G और दूसरा जो ग्रुप है मेरे पास वो है Z, वो क्या बन जाएंगे, आइसोमॉर्फिक बन जाएंगे। कैसे आइसोमॉर्फिक बने, क्योंकि हमने उनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म दिखा दिया है, एक मैपिंग दिखा दी है जो कि सारे कंडीशंस होल्ड करती है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास ये जो साइक्लिक ग्रुप है G और जो हमारे पास Z है, ये दोनों ही ग्रुप कैसे है, आइसोमॉर्फिक ईच अदर, बोथ ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। आई होप गाइस आपको एग्जांपल नंबर 2 समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने कैसे मैपिंग डिफाइन करी और उनको हमने कैसे प्रूव किया कि वो कैसे 1-1 है, ऑन टू है और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। तो बढ़ते हैं अभी एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। तो ये है मेरे पास एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 3 सिंपली क्या कहता है, एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। अब देखो प्रीवियस जैसा ही सिंपल सा स्टेटमेंट है और कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी बहुत सेम है ना, बट थोड़ा बहुत चीज़ें बदल गई है। यहाँ पे ग्रुप बदल गए हैं, बाकी सब चीज़ तो सेम ही है, हम आइसोमॉर्फिज्म तो प्रूव कर रहे हैं हर एक के बीच में, बट यहाँ पे ग्रुप बदल गए। तो यहाँ पे ग्रुप जो है हमारे पास दो ग्रुप है। पहला ग्रुप कौन है, अगर आप देखो यहाँ पे पहला जो ग्रुप है वो है आपका साइक्लिक ग्रुप, बट वो साइक्लिक ग्रुप कैसा है इस बार, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। प्रीवियस जो एग्जांपल था उसके अंदर वो जो ग्रुप था वो साइक्लिक ग्रुप था, बट वो फाइनाइट नहीं था, वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था। ऑन द सेम वे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी साइक्लिक ग्रुप है और उसका जनरेटर कौन है वो भी इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। साइक्लिक ग्रुप है तो जनरेटर तो डेफिनेटली होने वाला है, और वो जनरेटर कौन है, ए से वो जनरेट हुआ है, ठीक है। और इस टाइम पे ये साइक्लिक ग्रुप कैसा है, फाइनाइट है। ये पहला ग्रुप तो हमको मिल गया। तो मान लेते हैं जी हमारे पास एक ग्रुप है जो कि जनरेट हुआ है ए से और फाइनाइट है। फाइनाइट है दैट मीन्स उसके पास ऑर्डर होनी चाहिए, और वो ऑर्डर कौन है, ऑर्डर एन का है। अब ये ऑर्डर वाला कंसेप्ट क्या है अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। और जो कि दूसरा ग्रुप है मेरे पास ZN है, और ZN आपको पता है इसके अंदर के एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं। ZN के अंदर के एलिमेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले आएगा 0 1 2 अप टू सो ऑन करते करते n-1, यही एलिमेंट्स होते हैं ZN के अंदर, ठीक है। आपने पढ़ रखा होगा ये ZN एक्चुअली में है क्या, ठीक है। इसका जो मॉड्यूल है वो कौन है, मॉड्यूलो n है। और आपको ये भी मैंने बता रखा है, या फिर मैंने आपको जब ग्रुप का डेफिनेशन बताया था तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि ZN जो है ये एक ग्रुप होता है, बट इसका जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो होता है प्लस मॉड्यूलो n, मतलब प्लस मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में वो एक ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें हमने यहाँ पे समझ लिए। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनको आइसोमॉर्फिक दिखाना है। आइसोमॉर्फिक दिखाना है दैट मीन्स हमें वहाँ पे एक मैपिंग फाइंड आउट करनी है। वो मैपिंग फाइंड आउट कैसे करेंगे वो सब जानेंगे, बट पहले समझ लेते हैं कि ये ऑर्डर n क्या दे रखा है। साइक्लिक ग्रुप तो है बट ऑर्डर n क्या है, ये चीज़ पहले समझ लेते हैं। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ग्रुप है हमारे पास उसको मैं G से डिनोट कर रहा हूँ, और ये ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप, तो दैट मीन्स उसके पास जनरेटर है और जनरेटर ऑलरेडी दे रखा है। अब ऑर्डर n इसका मतलब क्या, उस ग्रुप के अंदर फाइनाइट नंबर्स है। वो कितने नंबर्स है, टोटल n उसके पास नंबर्स है, ठीक है। जिस तरह Zn, तो Zn के अंदर कितने नंबर्स थे, टोटल n-1 नंबर्स है। एक्चुअली में n ही नंबर्स है, बट वो 0 से काउंट किया है ना, 0 से काउंट किया दैट मीन्स उसके अंदर टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे, n नंबर्स हो जाएंगे, क्योंकि 0 1 2 3 करते करते आप n-1 पे जाओगे तो nth आपके नंबर हो जाएंगे। तो Zn के अंदर कितने एलिमेंट्स है, अगर मैं बात करूँ कार्डिनलिटी ऑफ Zn कितने हो जाएंगे, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, n एलिमेंट्स है इसके अंदर। सिमिलरली ये जो मेरे पास ग्रुप है G, इसकी कार्डिनलिटी मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ऑर्डर n है, दैट मीन्स उसके अंदर टोटल n नंबर्स है, n एलिमेंट्स है, नॉट नंबर्स, n एलिमेंट्स है, क्योंकि वो ग्रुप हम देख नहीं सकते ग्रुप दिखता कैसे, उसके अंदर के एलिमेंट्स कैसे है, बट इतना मुझे जरूर पता है वो a की पावर में है, ठीक है। तो a की पावर में तो सबसे पहला एलिमेंट कौन आएगा, a रेस टू 0, देखो 0 से काउंटिंग किया है, उसके बाद a रेस टू 1,
फिर a रेस टू 2 कब तक जाना है मुझे, कब तक जाना है, n तक नहीं जाना है, n-1 तक जाना है, क्योंकि यहाँ पे 0 से नंबरिंग स्टार्ट हुई है। अब इसको आप जब काउंट करोगे 1 2 3 करते करते काउंट करोगे, टोटल इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, n उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये साइक्लिक ग्रुप कैसे है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप है, ऑर्डर n है। ऑर्डर n का मतलब क्या है कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल n उसके पास एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, एक मैपिंग ढूंढनी है। तो जल्दी से मैपिंग ढूंढ लेते हैं। तो मैपिंग के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ता है, तो एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है। तो फंक्शन के लिए मैं f से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, और किन के बीच में, दो ग्रुप के बीच में। पहला ग्रुप है मेरा साइक्लिक ग्रुप, कहाँ से कहाँ तक जाना है, दूसरा जो ग्रुप है मेरा Zn, इस ग्रुप तक मुझे जाना है। ठीक है, अब फंक्शन है तो उसका कोई ना कोई तो रूल होगा, तो वो रूल को मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, f ऑफ। अब f जो है फंक्शन है वो एलिमेंट्स किसके लेगा, डोमेन के लेगा। डोमेन कौन है यहाँ पे, साइक्लिक ग्रुप है, तो उसके अंदर के एलिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं, a की पावर में दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान दो, इसी एलिमेंट्स को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये जो सेट है मेरे पास साइक्लिक ग्रुप, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, a की पावर चल रहा है। ठीक है, सच दैट k क्या होना चाहिए यहाँ पे जो k है ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, k यहाँ पे जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए बट छोटा होना चाहिए, या फिर किसके बराबर होना चाहिए, n-1 से छोटा या तो उसके बराबर होना चाहिए। तो इस सेट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो f के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, a की पावर में आएंगे। तो मान लेते हैं a की पावर वो कौन है, a रेस टू k ले लेता हूँ मैं, a रेस टू k। और हमें क्या मिलना चाहिए, Zn मिलना चाहिए। Zn के अंदर एलिमेंट्स कैसे, नंबर से। भाई साहब ये नंबर कहाँ से लाऊंगा मैं, है ना। आप देख सकते हो a है, उसकी पावर एक इंटीजर है, मतलब 0 1 2 3। k यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो k है वो एक्चुअली में क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 अप टू n-1 है, और यही तो एलिमेंट Zn के अंदर है। तो मैपिंग में ऐसा डिफाइन करूंगा कि जो उनकी पावर है वही को यहाँ लिख देंगे। मतलब जैसा प्रीवियस वीडियो में मैपिंग डिफाइन करी थी ना, सेम मैपिंग यहाँ पर भी हमें वैसे ही डिफाइन करनी है। तो a रेस टू k का जो मैपिंग है मैं k से डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैपिंग मैंने कैसे डिफाइन करी। बट एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो k है ये बाउंडेड है, मतलब k की वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती, कोई भी इंटीजर नहीं हो सकता है। k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है, या तो 0 के बराबर हो सकता है, या तो वो n-1 से छोटा हो सकता है, या तो n-1 के बराबर हो सकता है। मतलब k क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 अप टू n-1, मतलब Zn ही मिल जाएगा हमें। देखो मैपिंग मिल गई। अब सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ करना है यही जो मैपिंग है मेरे पास f को मुझे प्रूफ करना है 1 to 1 फंक्शन। अगेन प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस जो एग्जांपल किया है ना, सेम वैसे ही लिखना है। यहाँ पे सेम चीजें थोड़ी ना कर सकते हैं हम बार बार। तो f इज 1 1 हमें दिखाना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन हमें क्या दिखाना पड़ेगा, यही जो मेरे पास मैपिंग है ये कैसी है, ये मैपिंग ऑन टू है, ऑन टू फंक्शन है। अगेन सेम जैसा प्रीवियस इस एग्जाम्पल में किया सेम यहाँ पर भी वैसा ही करना है। अब थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के सॉरी जो प्रीवियस वीडियो बार बार बोल रहा हूँ, जो प्रीवियस एग्जाम्पल है, अभी जस्ट एग्जाम्पल नंबर 2 किया, उसके अंदर जो हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के टाइम पे जो हमारा ग्रुप था और उसके ऑपरेशंस थे वो डिफरेंट थे। तो यहाँ पर भी जो ग्रुप है और उसके जो बाइनरी ऑपरेशंस है वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें थर्ड केस, जो कि मैंने फर्स्ट और सेकंड केस नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्पल वाला ही होने वाला है, थर्ड जो है हमें यहाँ पे प्रूफ करना है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहले क्या प्रूफ करना पड़ता है, हमें ये प्रूफ करना पड़ता है f डॉट ए बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी, हमें ये प्रूफ करना पड़ता है। बट यहाँ पे जो ए और बी है कहाँ से लिए, डोमेन में से लिए। डोमेन कौन है, साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन कौन है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो साइक्लिक ग्रुप जो मेरे पास जी है ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू विच बाइनरी ऑपरेशन, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म करता है। और जो मेरे पास Zn है ये कौन सा बाइनरी रिस्पेक्ट है, प्लस n मॉडुलो के रिस्पेक्ट में, प्लस n मॉडुलो के रिस्पेक्ट में ये बाइनरी ऑपरेशन मतलब ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा f ऑफ a डॉट b। बट डॉट कौन सा है, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ डोमेन g। तो a डॉट b जो कि साइक्लिक ग्रुप है उसका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप फॉर्म करता है। तो f ऑफ a डॉट b आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू f ऑफ a। f ऑफ a ये जो बाइनरी ऑपरेशन आप देख रहे हो, f ऑफ a कहाँ बिलोंग करता है, कोडोमेन में। f ऑफ b भी कहाँ बिलोंग करेगा, कोडोमेन में। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है किसका होगा, कोडोमेन का होगा। कोडोमेन में यहाँ पे एलिमेंट कौन है, मतलब ग्रुप कौन है, Zn है। बाइनरी ऑपरेशन कौन है, प्लस n मतलब प्लस मॉडुलो n। तो यहाँ पे मुझे प्लस तो लगाना पड़ेगा बट मॉडुलो n f ऑफ p, मुझे ये कंडीशन प्रूफ करनी होगी। अगर मैंने ये कंडीशन प्रूफ कर दिया तो उस टाइप के हम जो हमारे पास मैपिंग है उसको हम सिंपली बोल देंगे दे आर आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, वो मैपिंग कैसे बन जाएगी, आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी। दैट मीन्स वो जो मेरे पास ग्रुप G है और Zn है, साइक्लिक ग्रुप है, दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर हो जाएंगे। तो सिंपली हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा।
तो सिंपल है, जैसा पहले भी किया था वैसे यहाँ पे करना है, कुछ नया बात नहीं है। तो यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा डोमेन में से। तो मान लेते हैं मैंने एक एलिमेंट ले लिया x, एक एलिमेंट ले लिया y, जो कि मैंने डोमेन g में से लिया। डोमेन g कौन है, साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। सो x मैंने लिया तो x अगेन a की पावर में हो सकता है, और y जो मैंने लिया अगेन m नहीं लूँगा मैं, यहाँ पे r लूँगा। y अगेन a की पावर हो सकता है, सपोज s, और r और s ये इस बार कोई भी इंटीजर नहीं हो सकते। ये क्या क्या हो सकते हैं, 0 से बड़े होंगे, छोटे होंगे, या तो n-1 से बराबर, या तो उसके बराबर, या तो उससे छोटे होंगे। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। तो कंसिडर कर लेते हैं LHS पार्ट। तो LHS पार्ट में हमारा कौन है, f ऑफ x डॉट y, x की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, जो कि क्या आ जाएगी, सिंपली a रेस टू r आ जाएगी, डॉट y कौन है, a रेस टू s आ जाएगा। सो f ऑफ सिंपल हमारा एल्गोरिदम, मतलब कौन सा एक्सपोनेंशियल लॉ लगा लेंगे यहाँ पे, तो a रेस टू r प्लस s हो जाएगा। बाय अगेन मैपिंग का रूल कैसा है, हमें पावर लिखनी है, तो पावर कौन है यहाँ पे, r प्लस s आ जाएगा। बट ध्यान दीजिए, जैसे ये प्लस आया ना, ये कौन सा बाइनरी ऑपरेशन आ गया, हमारा कोडोमेन का आ गया। तो यहाँ पे मुझे प्लस n लिखना पड़ेगा, प्लस n लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया है r प्लस मॉडुलो ns, ये हमें मिल गया। अब r को आप ध्यान से देखो, r जो है, अगर मैंने जैसे ही f ऑफ a रेस टू r इस एलिमेंट का इमेज निकालूंगा, क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा। जैसे ही मैं f ऑफ a रेस टू s का इमेज निकालूंगा, क्या मिल जाएगा, s मिल जाएगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, s की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ a रेस टू r प्लस मॉडुलो n वाला, ये प्लस n मैंने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया है। फिर यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ a रेस टू s आ जाएगा। अब f ऑफ a रेस टू r क्या है, f ऑफ a रेस टू r है कौन, x है, और a रेस टू s कौन है, y है। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली f ऑफ a रेस टू r, मतलब क्या आ जाएगा, x, और यहाँ पे प्लस मॉडुलो n चल रहा है, और f ऑफ a रेस टू s कितना आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा y, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रूफ कर दिया f ऑफ x डॉट y इज सेम एज f ऑफ x प्लस मॉडुलो n f ऑफ y, जो कि हमारा ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, क्या हो गया, प्रिजर्व हो गया। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली प्रूफ कर दिया कि ये जो 2 ग्रुप है मेरे पास, ये दोनों ग्रुप कैसे है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि हमने इसी मैपिंग को 1-1 प्रूफ किया, ऑन टू प्रूफ किया, और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रूफ किया। तो हम बोल सकते हैं ये जो मैपिंग है ये कैसी है, आइसोमॉर्फिज्म है। दैट इज हम यहाँ पे सक्सेसफुली बोल सकते हैं जो साइक्लिक ग्रुप है, जो कि फाइनाइट है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn, हम बोल सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। तो एग्जांपल नंबर 3 है ना इंटरेस्टिंग, ये एक तरफ से है ना आप रिमार्क की तौर से यूज़ कर सकते हैं। आगे जाके क्या होगा, ऐसी बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, डिफरेंट फाइनाइट ग्रुप मिलेंगे, वो साइक्लिक ग्रुप भी हो सकता है। तो वहाँ पे डायरेक्टली ये रिजल्ट हमें यूज़ करनी है। तो मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली रिजल्ट प्रूफ करवाया है, ठीक है। इसके बेस्ड एग्जाम्पल्स हम आगे देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाने के कारण हमने इस वीडियो को पार्ट वाइज में डिवाइड कर दिया है। मेक श्योर दैट कि आप इसका दूसरा पार्ट जरूर देखें। दूसरे वीडियो के अंदर हमने आगे के एग्जांपल्स कवर किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी छोटी सी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोज़ में आगे लाते रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।